नमस्कार। सोचिए एक कंपनी है, अपने देश में बहुत सफल है और अब वो दुनिया भर में छा जाना चाहती है। लेकिन किसी नए देश के बाजार में घुसने का सही तरीका आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी बिजनेस की ग्लोबल सक्सेस की कहानी लिख सकता है। तो आज हम इसी की पूरी रूपरेखा को समझने वाले हैं। तो महीनों की रिसर्च के बाद कंपनी ने अपना अगला मार्केट तो चुन लिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। उस बाजार में एंट्री कैसे लें? क्या सीधे अपनी दुकान खोल दें या फिर किसी लोकल पार्टनर का हाथ थाम लें? बस यही एक फैसला तय कर देता है कि उनकी शुरुआत दमदार होगी या नहीं। चलिए, इस चीज को एकदम सरल तरीके से समझते हैं। कोई भी रास्ता चुनने से पहले एक बुनियादी सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। ये सब एक बैलेंस का खेल है। एक तरफ अगर आप कम पैसा और मेहनत लगाते हैं तो आपका कंट्रोल और रिस्क दोनों कम होता है। दूसरी तरफ जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, पर उतना ही बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा। आगे हम जितनी भी स्ट्रैटेजीज देखेंगे वो सब इसी तराजू पर तौली जाएंगी। तो इस हिसाब किताब को ध्यान में रखते हुए कंपनियों के पास कौन कौन से रास्ते होते हैं? आमतौर पर देखें तो 5 मुख्य रणनीतियां हैं। चलिए, सबसे सिंपल वाले से शुरू करते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। पहला और सबसे सीधा रास्ता है निर्यात, यानी कि एक्सपोर्टिंग। नाम से ही साफ है, आप अपने देश में सामान बनाते हैं और उसे किसी दूसरे देश में बेच देते हैं। ज्यादातर कंपनियां जब इंटरनेशनल बनने की सोचती हैं तो उनका पहला कदम यही होता है। तो सवाल ये है कि एक्सपोर्टिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत कम होते हैं। आपको विदेश में कोई फैक्ट्री या ऑफिस खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कंपनियां या तो सीधे कस्टमर को सामान बेच सकती हैं या किसी एजेंट के जरिए। जो भी ग्लोबल मार्केट में बस पहला कदम रखना चाहता है, उनके लिए ये बेस्ट है। हमारा दूसरा तरीका है लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है? एक कंपनी किसी विदेशी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाने, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने या अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने का अधिकार दे देती है और इसके बदले में वो विदेशी कंपनी इसे एक तय फीस या रॉयल्टी चुकाती है। लाइसेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिना कोई भारी भरकम निवेश किए विदेशी बाजार से कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कंट्रोल की कमी। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, इस पर आपका कंट्रोल लगभग जीरो हो जाता है। और सोचिए, अगर विदेशी पार्टनर ने ठीक से काम नहीं किया तो सालों की मेहनत से बनी ब्रांड इमेज मिट्टी में मिल सकती है। तीसरा तरीका है फ्रैंचाइजिंग, जिसे आप लाइसेंसिंग का बड़ा भाई समझ सकते हैं। यहाँ कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का राइट नहीं देती, बल्कि अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, ब्रांडिंग, काम करने का तरीका, मार्केटिंग प्लान सब कुछ सौंप देती है। मैकडॉनल्ड्स या सबवे जैसे फास्ट फूड चेन्स इसके सबसे शानदार उदाहरण हैं। फ्रैंचाइजिंग का जादू ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में चलता है। इसमें लाइसेंसिंग के मुकाबले कंपनी का कंट्रोल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रैंचाइजी को कंपनी के बनाए सख्त नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। इसी वजह से ब्रांड का अनुभव हर जगह एक जैसा रहता है। अब हम उन तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें कमिटमेंट ज्यादा लगता है। चौथा रास्ता है जॉइंट वेंचर। इसमें एक विदेशी कंपनी और एक लोकल कंपनी मिलकर एक बिल्कुल नई तीसरी कंपनी खड़ी करते हैं। दोनों कंपनियां इसमें मिलकर पैसा लगाती हैं और मैनेजमेंट भी साथ साथ देखती हैं। जॉइंट वेंचर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रिस्क और लागत दोनों पार्टनर्स में बंट जाते हैं, पर इसकी असली ताकत मिलती है लोकल पार्टनर के ज्ञान से। मार्केट का कल्चर कैसा है, सरकारी नियम क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, ये सब समझना आसान हो जाता है। ये वो जानकारी है जो अकेले हासिल करना लगभग नामुमकिन है। और अब बात करते हैं 5वें और सबसे दमदार तरीके की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी विदेशी बाजार में स्क्रैच से, यानी बिल्कुल शुरुआत से, अपना खुद का ऑपरेशन सेटअप करती है। इस पर किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ उसी कंपनी का 100% मालिकाना हक और कंट्रोल होता है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला रास्ता है। कंपनी को अपने काम पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जिससे वो अपनी क्वालिटी और स्ट्रैटेजी को मेंटेन रख सकती है। लेकिन हाँ, इसमें पैसा भी सबसे ज्यादा लगता है, और अगर बिजनेस फेल हो गया तो सारा का सारा नुकसान भी उसी कंपनी का होता है। पर अगर सफलता मिली तो पूरा मुनाफा भी उसी का होता है। तो अगर हम इन सभी तरीकों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जैसे जैसे हम निर्यात से पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, निवेश, नियंत्रण और जोखिम, ये तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं।
ये बिल्कुल वही बैलेंस है जिसकी बात हमने एकदम शुरुआत में की थी। तो अब जब हम इन पांचों रास्तों को समझ चुके हैं, अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी अपने लिए सही रास्ता चुने तो चुने कैसे। देखिए, इसका कोई एक साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है। सही रास्ता चुनने के लिए एक कंपनी को खुद से कई सवाल पूछने पड़ते हैं। भाई, निवेश करने के लिए पैसा कितना है, रिस्क लेने की हिम्मत कितनी है, उस देश के कानून कैसे हैं, क्या मार्केट में पहले से ही तगड़ा कंपटीशन है, और सबसे ज़रूरी, कंपनी अपने काम पर कितना कंट्रोल चाहती है। इन सभी सवालों के जवाब ही सही रणनीति का रास्ता दिखाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार इस एक सुनहरे नियम में छिपा है। ये एक सीधा सा समीकरण है। कम निवेश का मतलब है कम कंट्रोल और कम रिस्क। वहीं ज्यादा निवेश आपको ज्यादा कंट्रोल तो देता है, लेकिन साथ ही रिस्क को भी कई गुना बढ़ा देता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हर कंपनी का रास्ता उसकी अपनी क्षमता, उसके लक्ष्य और जोखिम लेने की उसकी हिम्मत पर निर्भर करता है। और यही एक फैसला ग्लोबल स्टेज पर कामयाबी की कहानी लिखने और गुमनामी में खो जाने के बीच का फर्क बन सकता है।